नमस्कार दर्शकों, मंत्र मुग्ध चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, भगवान श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे, वो जन्म लेते ही कंस का वध कर सकते थे, तो फिर क्यों उन्होंने पूरे 14 साल का इंतजार किया? क्यों माता देवकी सालों तक कारावास की पीड़ा सहती रही? और यह रहस्य आखिर राम अवतार से कैसे जुड़ा है? आज हम जानेंगे कृष्ण लीला का यह अनसुना रहस्य। जब जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। कंस ने अपनी बहन देवकी को कैद कर रखा था और उसके सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। लेकिन 8वें पुत्र श्री कृष्ण के जन्म के समय चमत्कार हुआ। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव शिशु कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे। अब प्रश्न उठता है, अगर कृष्ण सर्वशक्तिमान थे तो जन्म लेते ही कंस का अंत क्यों नहीं कर दिया? इसके 3 गहरे कारण थे। पहला, लौकिक नियमों का पालन। भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं तो वे भी प्रकृति और धर्म के नियमों का पालन करते हैं। एक शिशु जन्म लेते ही किसी असुर का वध करे, यह संसार की मर्यादा के विपरीत होता। दूसरा, अधर्म का चरम रूप। कंस का अत्याचार धीरे धीरे चरम सीमा तक पहुंचना था। भगवान तभी हस्तक्षेप करते जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। तीसरा, लीला और संदेश। यदि कृष्ण जन्म लेते ही कंस का वध कर देते तो गोकुल और वृंदावन की वो दिव्य बाल लीलाएं नहीं होती, जिन्होंने संसार का प्रेम, भक्ति और आनंद का संदेश दिया। लेकिन मित्रों, यहाँ एक और अद्भुत रहस्य छुपा है। कहा जाता है कि पिछले जन्म में माता देवकी ही कैकेयी थी और माता यशोदा वही कौशल्या थी। राम अवतार में कैकेयी के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और वे अपनी जननी माता कौशल्या से दूर हो गए। परंतु कृष्ण अवतार में उस त्रुटि का संतुलन हुआ। इस जन्म में देवकी माता कारागार में कैद रहीं, यानी कृष्ण उनसे दूर रहे, और उसी दौरान यशोदा माँ के साथ कृष्ण ने पूरे 14 वर्ष का आनंदमय बचपन बिताया। इस प्रकार भगवान की लीलाओं में संतुलन है। राम अवतार की दूरी यहाँ कृष्ण अवतार की निकटता बन गई। माता देवकी के लिए 14 साल असहनीय पीड़ा थे, लेकिन यह श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी थी। भगवान ने दिखाया कि भक्त को चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अंततः उसका उद्धार निश्चित है। देवकी माता का धैर्य ही आने वाले युगों के लिए भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गया। 14 वर्षों बाद जब कृष्ण किशोर हुए तो मथुरा पहुंचे, धनुष तोड़कर अखाड़े में प्रविष्ट हुए और कंस की विशाल सभा को चुनौती दी। कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर भूमि पर पटक दिया और उसी क्षण अत्याचार का अंत हो गया। यही था अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना का आरंभ। कृष्ण की यह लीला हमें गहरा संदेश देती है। अधर्म का अंत समय आने पर निश्चित है। भक्त को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कैसी भी कठिनाई हो। और भगवान के प्रत्येक कदम में केवल विनाश नहीं, बल्कि संतुलन और धर्म की स्थापना छुपी होती है। राम अवतार की दूरी यहाँ कृष्ण अवतार की निकटता बन गई और यही भगवान की अद्भुत योजना है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भगवान होकर भी श्री कृष्ण ने कंस का वध 14 साल बाद ही क्यों किया, और यह कैसे राम अवतार से जुड़ा एक गूढ़ रहस्य है। अगर यह दिव्य कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।